से आप सब आई होप कि अच्छे होंगे, मजे ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया है द सीरीज ऑफ डिफेक्ट। तो फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा पॉइंट डिफेक्ट के कुछ टाइप्स, टाइचोमेट्री। सेकंड एपिसोड में आपने सेकंड टाइप देखा, दैट इज सो कॉल्ड इम्प्यूरिटी। और आज हम डिस्कस करने वाले थर्ड, दैट इज कॉल्ड एज जस्ट नॉन स्टाइचोमेट्री। तो बच्चा लोग ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है ना। और पॉइंट डिफेक्ट में तीन होते हैं। नंबर वन आप देख चुके, दैट इज कॉल्ड स्टाइचोमेट्री। ये तो स्टेशनरी की स्पेलिंग होगी, स्टॉइचियो। इसमें चार पढ़े शायद, है ना। कॉल करो वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, दैट इज शॉर्ट की, फ्रैंकेल। अच्छे से पढ़ना, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू जेडब्ल्यू एंड एंट्रेंस एज वेल एज बोर्ड। उसके बाद देखा इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी में दो देखे शायद आपने, है ना। मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना कहां पे। एक सबस्टेशन और एक है इंटरस्टेशियल इम्प्यूरिटी। और अब पढ़ेंगे आज हम तीसरा, दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्टाइचोमेट्री। तो आइए देखते हैं नॉन स्टाइचोमेट्री। तो लिखिए सब जन, लेजी एंड जेंटलमैन, क्या बोल रहा हूं मैं, बच्चा एंड बच्ची लोग, लिखिए हेडिंग। आज का हेडिंग है दैट इज कॉल्ड नॉन स्टाइचोमेट्री। तो लिखिए तीसरा नंबर, थर्ड, नॉन स्टाइचो की स्पेलिंग भूल गया मैं। लिखिए स्टॉइचियो मेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टाइचोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। बिकॉज ये पॉइंट डिफेक्ट में पढ़ रहे हैं, आपको पता है पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, नहीं पता होगा तो देखो। अब स्टाइचोमेट्री का मतलब क्या होता है, स्टाइचो का मतलब क्या होता था, एलिमेंट, मेट्रिक का मतलब मेजर। तो आप एलिमेंट को मेजर कर लो। हमने बोला था कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ये ए और बी एटम हो सकता है, ये केटायन और अनायन में प्रेजेंट है। जब इनका रेशो लेंगे तो हमें रेशो क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा। तो ये केमिकल फार्मूला है, और केमिकल फार्मूला में अगर नंबर ऑफ केटायन और अनायन का रेशो सेम मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइचोमेट्री, यानी एग्जैक्ट है। आज पढ़ेंगे नॉन का मतलब नंबर ऑफ केटायन और अनायन का एटॉमिक रेशो आप जब निकालोगे तो सेम नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकली हमें ऐसे मिले कुछ कंपाउंड नेचर में, जैसे ये NiO है, या आप ले सकते हो FeO या वेनेडियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं निकेल ऑक्साइड, ये हमारा फेरस ऑक्साइड, ये वेनेडियम ऑक्साइड। जब नेचर में ऐसे कंपाउंड जब ले गए तो हमें लगा कि यहाँ पे Na प्रेजेंट होगा 1 और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा 1, दोनों का रेशो क्या हो गया 1:1। दोनों के ऊपर चार्जेस कितना निकाल सकते हो क्या, ऑक्सीजन कितना चार्ज होता है -2, इसको क्या होता है +2। तो आयंस के फॉर्म में बात करोगे तो Na2+ के ऊपर कितना रेशो 1 और O- का रेशो कितना है 1, ऐसा होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली जब हमने इसको ढूंढा तो पता क्या गया कि ये मिला हमें 93.93 और ये मिला 1। क्या दोनों का रेशो सेम है, नहीं है ना। यहाँ पे केटायन का रेशो और अनायन का रेशो सेम है क्या, नहीं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन स्टाइचोमेट्री। ये Fe का देखो 0.95 और ये मिला 1, एक्चुअली मिलना चाहिए था 1:1 पर कितना मिला 951। ये वेनेडियम देखो कितना है 1, और ये आपका जो है, ये जो यहाँ पे लगा देता हूँ x की वैल्यू समटाइम 0.6 होती है, कम समटाइम 0.3 होती है। तो यहाँ पे अगर आपका एटम ये 1 में है तो ये भी कितने में होना चाहिए 1, तभी कहलाएगा स्टाइचोमेट्री। पर ये मिलता कितना है, समटाइम 0.3, समटाइम कितना है 0.6। तो देखो केटायन और अनायन का रेशो सेम है क्या, एटम का रेशो सेम है क्या। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें केमिकल फार्मूला दिया है और केमिकल फार्मूला में जो एटम प्रेजेंट है उनका रेशियो अगर सेम नहीं मिलता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट। तो आइए लिख लेते इसकी डेफिनेशन। लिखिए, छोटी सी नॉलेज के लिए लिखना है, ठीक है ना, बोर्ड में नहीं पूछेगा, बट ध्यान रखना है कि आप लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ केटायन एंड अनायन और एटम्स are not exactly same in their ratio as indicated in their chemical formula। यानी केमिकल फार्मूला जो लिखा रहेगा, जैसे केमिकल फार्मूला AB, इनका रेशो 1:1 है, पर प्रैक्टिकली पाया गया कि आपका ये A मिला से 0.9 और B मिल गया 1, तो रेशो क्या है, सेम नहीं। केमिकल फार्मूला में जो रेशो है वो प्रैक्टिकली आपको मिल नहीं रहा, तो समझ लेना कि कौन सा है, नॉन स्टाइचोमेट्री। लिख लीजिए। सो बच्चा लोग, अभी हमने देखा कि इसमें ये 93 है और ये कितना है 1। तो देखिए इसमें केटायन अनायन से कम है, इसका मतलब केटायन में कुछ डिफेक्ट होगा। यहाँ पे देखो Fe, इसका भी रेशो 1:1 होना चाहिए, पर मिला नहीं हमें प्रैक्टिकली। कितना मिला, ये मिला 1, अरे मैं ले लेता 95%। तो देखो इसमें भी केटायन और अनायन का रेशियो डिफरेंट है, यानी यहाँ पे भी क्या है, किसका डिफेक्ट हो रहा है, केटायन का डिफेक्ट हो रहा है। फिर ये वेनेडियम ऑक्साइड, ये है 1 और ये मिलता है 0.3 समटाइम, ये मिलता है कम से कम 0.6। तो देखो यहाँ पे केटायन 1 है पर अनायन क्या है 0.3।
इसमें मेटल ज्यादा है पर वैकेंसी डिफेक्ट किसका है, नॉन मेटल का। तो ऑन द बेसिस ऑफ कभी कभी हमें फार्मूले में हमें हमारा जो मेटल है कम दिखता है, कभी कभी नॉन मेटल कम दिखता है, तो ये नॉन स्टाइकियोमेट्री को हमने ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसको क्लासिफाइड कर दिया है। तो इसके दो टाइप्स है। तो बच्चा लोग हमें आज डिटेल में पढ़ना है टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकियोमेट्री। तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। ठीक है, नंबर वन है, हेडिंग लिख रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें दो है। तो पहला टाइप है मेटल एक्सेस, यानी फार्मूले में मेटल ज्यादा है, नॉन मेटल क्या है, कम। अगर आपको मैंने बोला कि कोई क्रिस्टल बनाओ, ठीक है ना, कोई कंपाउंड बनाओ, उसमें मेटल आपको ज्यादा दिखाना है और नॉन मेटल कम दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे? तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फार्मूला है या कोई कंपाउंड है जिसमें मेटल अगर हमें एक्सेस दिखाना है, नॉन मेटल कम दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो कंडीशन। नंबर वन कंडीशन कि उनमें नॉन मेटल को गायब कर दो, जो हमारे नॉन मेटल है उनको कम कर दो, डिक्रीज कर दो, तो मेटल अपने आप क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है ना, जैसे कोई भी कंपाउंड ले लो, NaCl, तो अगर मुझे NaCl का क्रिस्टल है तो मुझे इसमें मेटल एक्सेस दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Cl को क्या कर देना पड़ेगा? कम। ठीक है, एक तो ये कंडीशन। नंबर सेकेंड, ये आप जब ऐसे ही अरेंज करते हो तो इनके बीच में क्या बनता है? ये इंटरस्टेशियल साइट है ना, तो यहाँ पे केटायन है, यहाँ पे एनायन है। तो इस टाइप के क्रिस्टल में अगर आपको मेटल एक्सेस में दिखाना है तो आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा मेटल ऐड कर दो इंटरस्टेशियल साइट पे, तो मेटल अपने आप क्या हो जाएगा? एक्सेस में। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल एक्सेस भी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसको पढ़ने की गरज नहीं है, हमें इसकी डेफिनेशन लिखने की गरज नहीं है, पर हम इसको पढ़ने की गरज है, तो माफ कीजिएगा, पढ़ने की गरज नहीं है बोला था मैंने, इसे पढ़ना जरूरी है। तो दो कंडीशन से आप मेटल एक्सेस कर सकते हो। तो पहला कंडीशन, नंबर वन, हम लिखेंगे हेडिंग बाद में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कंडीशन नंबर वन, केस नंबर वन। कंडीशन नंबर वन, केस नंबर वन, आप मेटल एक्सेस पे कैसे दिखाते हो? तो कंसिडर करो ये NaCl का क्रिस्टल, लाल पेन से लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो जब आप इसको YouTube पे देखोगे तो हो सकता है कि वहां पे मेगापिक्सल कम ज्यादा होने के कारण ये लाल पेन आपको हल्का सा कुछ और दिखे। तो लाल पेन से मैंने क्रिस्टल बनाया गाइस, तो ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे Na केटायन क्लोरीन अनायन, Na केटायन क्लोरीन अनायन, क्लोरीन अनायन केटायन, क्लोरीन अनायन केटायन, ठीक है ना। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। अब ये हमारा क्या है? NaCl का क्रिस्टल है। अब मैं क्या करता हूं इसमें, नंबर वन कंडीशन कि मुझे इसमें Na यानी केटायन ज्यादा दिखाना है, एक्सेस में दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन को भगाना पड़ेगा। क्लोरीन कैसे भागेगा? तो क्लोरीन को भगाने के लिए ये NaCl को यानी नमक को एक बीकर में लेना पड़ेगा और इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करोगे तो क्या होगा? ड्यू टू हीटिंग क्लोरीन अपनी जगह छोड़ के भाग जाएगा, बोलेगा जा मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी, है ना। वैकेंसी क्रिएट होने के कारण देखो अभी यहाँ पे चार्जेस और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी केटायन बढ़ रहा है और एनायन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है ना। पर ये एक्चुअली ऐसा करने जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? बैलेंस नहीं होगा। केटायन ज्यादा अनायन ज्यादा, केटायन ज्यादा अनायन क्या कम। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? ये NaCl की क्रिस्टल को, ये NaCl को क्रिस्टल को हमें क्या करना है? सोडियम के एटमॉस्फेयर में हिट करना है। जैसे हम अर्थ पर रहते हैं तो हम लोग क्या होंगे? क्रिस्टल, हमारे घर जो है क्रिस्टल है और एयर का ऊपर क्या बनता है? एटमॉस्फेयर। तो सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा? ये NaCl को क्रिस्टल को हमें क्या करना पड़ेगा? सोडियम के एटमॉस्फेयर में हिट करना पड़ेगा। तो देखो ये एक बीकर में आपने NaCl लिया क्रिस्टल और उसमें सोडियम भी डाल दिया और इनको एक बंद बीकर में हिट कर दो। तो हीटिंग के कारण क्या होता है? सबसे पहले जो आपका सोडियम मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये मिल जाता है सोडियम एटम, ठीक है ना। और ड्यू टू हीटिंग यहाँ पे जो क्लोरीन प्रेजेंट है आयन, ये भी क्या करता है? अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। तो जैसे हीट करोगे तो सबसे केस नंबर वन, देखो आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बनाना है, कंडीशन नंबर वन देख रहे हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है? NaCl को क्रिस्टल को सोडियम के एटमॉस्फेयर में हिट करना है। तो जैसे सोडियम के एटमॉस्फेयर में हिट करोगे तो सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना। और ये क्रिस्टल है, इसको भी हिट कर रहे हो तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हिट हो रहे हैं। तो पहले सोडियम लूज करेगा, बाद में क्रिस्टल से क्लोरीन अपना क्या करेगा? जगह छोड़ देगा। अगर जगह छोड़ने के बाद वो जाएगा का इस क्लोरीन के पास और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो देखो यहाँ से NaCl Cl निकल के इस Na से कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है? Cl जाने के बाद वैकेंसी क्रिएट हो रही है। यहाँ से Cl जाने के बाद क्या हो रही है? वैकेंसी क्रिएट हो रही है। इस वैकेंसी क्रिएट होने के कारण अनायन कम हो गए और केटायन क्या हो गए? ज्यादा। तो इस टाइप के डिफेक्ट को आप बोलोगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या? नहीं, स्टार्टिंग में बोला था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। तो ये
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो यहां से यहां पे आ जाएगा और वो यहां पे ऑक्यूपाइड कर लेगा। और जैसे इस वैकेंसी को ऑक्यूपाइड कर लिया तो इसको बोल देते हैं होल ऑक्यूपाइड किया, वैकेंसी ऑक्यूपाइड किया है, तो इसको रेफर किया जाता है एज अ एफ सेंटर। इसको कहा जाता है एफ सेंटर। तो इसको इस होल और वैकेंसी को कहा जाता है एफ सेंटर। तो एफ सेंटर का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फारवेन। तो इसका यूरोपियन लेटर में से नाम है दैट इज कलर। इसका मतलब होता है कलर। तो जितने ज्यादा वैकेंसी बनेंगे उतने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो यहाँ पे आके ऑक्यूपाइड करेगा और एफ सेंटर ज्यादा बनेगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड करता है एफ सेंटर, तो ये पूरा NaCl का क्रिस्टल हमें कलर दिखता है और ये दिखता है हमें येलो कलर का। तो देखो ड्यू टू ये वैकेंसी ऑफ क्लोरीन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया और इस सेंटर को बोल दिया हमने एफ सेंटर और इससे हमें मिलता है कलर। क्यों अभी इलेक्ट्रॉन कलर शो करता है? बिकॉज क्या हो रहा है, आपने ये पूरे बर्तन में बीकर में NaCl को और सोडियम को हीट कर रहे हो। तो हीट करने के कारण सोडियम पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हीटिंग जो हीट कर रहे हो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप कर देता है ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट। तो वो एनर्जी लेके यहाँ पे जाता है, यहाँ पे पहुंचने के बाद एनर्जी क्या करता है, रिलीज कर देता है। जो एनर्जी रिलीज करता है वो हम अपने आंखों से या कलर डिटेक्टर से इसको चेक कर लेते हैं, तो हमें येलो कलर दिखता है। तो पता है ना, एनर्जी यानी कलर, 7 कलर ऑफ एनर्जी होते हैं, विबग्योर जिसको कहा जाता है। तो ये सिनारियो इस पे चलता है, तो ये हम इसको लिखेंगे। तो ध्यान रखना, IIT में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अगर NaCl के क्रिस्टल में कलर आ रहा है तो कलर किसके कारण आ रहा है? तो नंबर 1 एफ सेंटर। नीट में क्वेश्चन पूछा था कि जब वैकेंसी क्रिएट होती है क्लोरीन की तो वैकेंसी कौन ऑक्यूपाइड करता है? केटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन। तो कौन ऑक्यूपाइड करता है? इलेक्ट्रॉन। तो आइए इसको लिखते हैं। सो गाइस, हमने मेटल एक्सेस देखा है। पहला केस नंबर 1 कि आपने NaCl की क्रिस्टल को सोडियम की इसमें हीट किया तो क्लोरीन ने अपनी जगह छोड़ दी, वहां क्रिएट हो गई वैकेंसी। उस वैकेंसी को ऑक्यूपाइड किया ये सोडियम के मेटल के इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है ना। तो इसको बोला एफ सेंटर। तो इसकी हेडिंग भी इसी के हिसाब से की, यहाँ पे वैकेंसी बनी है, वैकेंसी थ्रू अनायन। तो मेटल एक्सेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, अनायन को निकालना पड़ा और वहां पे क्या क्रिएट करना पड़ा, वैकेंसी। और मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आपने सोडियम मेटल को भी उसमें हीट किया उस मेटल क्रिस्टल के साथ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाइड कर, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। तो इसको सिंपल वर्ड से मैंने लिखा है, आप चाहे तो अपने टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो अपने ओन राइटिंग में कि आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट लिखना है। तो केस नंबर 1 अनायन को निकालो, केटन अपने आप बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन मेंटेन करने के लिए बस दूसरे मेटल का यूज करके इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। पर वो NaCl की क्रिस्टल ने यूज किया, किसी और का होता तो कोई और यूज करते। तो देखो यहाँ लिखा है व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन द एटमोस्फियर ऑफ सोडियम मेटल, मैंने सोडियम का सिंबल लिखा Na मेटल, जिसके कारण क्या होगा, द Cl आयन लिव्स इस क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिएट अ वैकेंसी विच इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये NaCl के क्रिस्टल को मैंने हीट किया सोडियम मेटल के साथ, जिसके कारण क्लोरीन अपनी वैकेंसी अपनी जगह छोड़ देता है क्रिस्टल में और वैकेंसी क्रिएट होती है। इस वैकेंसी की ऑक्यूपाइड करता है ये इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और दिस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड वैकेंसी इज रेफर एज एफ सेंटर। ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड वैकेंसी को हमने एफ सेंटर बोला, उसका मतलब होता है फार अवे और कलर। देयरफॉर दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये पहला टाइप से, और वीडियो को पॉज करो, ये लिख लो। सो गाइस, मेटल एक्सेस में पहला हो गया वैकेंसी थ्रू अनायन, और उसमें हमें एफ सेंटर मिला, तो हेडिंग आप ये लिख लेना, ठीक है। नंबर 2 देखना हमें, केस नंबर 1 में हमने क्या किया, अनायन को कम कर दिया, केटन अपने आप बढ़ गया, ठीक है ना। तो देख लेना। सेकंड नंबर, केस नंबर 2 में क्या करना है आपको कि एक्स्ट्रा एक न्यूट्रल एटम डाल दो जो इंटरस्टेशियल साइड पे जाके बढ़ जाएगा। न्यूट्रल एटम नहीं डालना तो केटायन डाल दो। तो अगर आपका पहले से क्रिस्टल प्रेजेंट है, उसकी इंटरस्टेशियल साइड पे अगर और आप मेटल ऐड कर दोगे तो एक्सेस हो जाएगा। देखिए नंबर 1 कि केस नंबर 1, इसको 2 केस में करता हूं मैं। केस नंबर 1, ठीक है ना, इसको कि न्यूट्रल जिंक एटम इज प्रेजेंट या इंट्रोड्यूस करता हूं, इंट्रोड्यूस एट इंटरस्टेशियल साइट, ठीक है। मेरे पास एक कंपाउंड है ZNO, इसको सेपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, जिंक के ऊपर 2+ चार्ज और O के ऊपर क्या होगा 2- चार्ज। तो ये हमारा एक आयनिक क्रिस्टल बन रहा है, जिंक प्लस और O- का। देखो तो ये मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ये जिंक 2+ O-, जिंक 2+ O-, जिंक 2+ O-, जिंक 2+। चलो अगर ऐसा पसंद है तो मैं एक काम करता हूं, बॉन्डिंग दिखा देता हूं, ठीक है ना, ये ऐसा बॉन्डिंग, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए डायग्रामेटिकली। ये इस टाइप से
ठीक है। ये यहाँ पे केटायन रहेगा, यहाँ अनायन रहेगा, ये क्या हो गया इंटरस्टेशियल साइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे केटायन Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस Zn2 प्लस, O2 माइनस Zn2 प्लस, Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस। ये आइटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, केटायन अनायन सेम है। अब क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा जिंक इसमें ऐड कर देंगे, हिट कर देंगे जिंक। तो ये न्यूट्रल जिंक क्या करेगा, इस जगह पे जाके ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो आपका एक जिंक, एक्स्ट्रा जिंक इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल स्पेलिंग बराबर लिखना, इंटरस्टिशियल साइट। तो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल आपने जिंक क्या कर दिया, ऐड कर दिया इसमें। तो देखो मेटल अपने आप बढ़ गया, मेटल एक्स्ट्रा मेटल, मेटल बढ़ गया है ना। तो मेटल इसमें क्या हो गया, एक्सेस। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस है। दिस इज केस नंबर 1, आपके बुक में लिखा है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या करो, ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ये जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में और एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल डाल दो और हिट कर दो। यानी ZnO का क्रिस्टल है, उसको ZnO के साथ हिट कर दो, देखो क्या होता है। तो सबसे पहले केस कि जब जिंक ऑक्साइड को हिट करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा, जिंक ऑक्साइड डिकम्पोज होगा। तो जिंक के ऊपर आएगा चार्ज +2, ऑक्सीजन ऐसा उड़ जाएगा, और ये जिंक जब सेपरेट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, देखो इस टाइप से। ये आपका है, ये मैं इसको बैलेंस करता हूँ, ये ऑक्सीजन यहाँ से टूटा तो ऑक्सीजन ये उड़ेगा, इसको चार्ज क्या होता है, ऑक्सीजन 0 पर, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1, इसको बैलेंस करके क्या लिखना पड़ेगा, हाफ, इस टाइप से। देखो बैलेंस है क्या, है ना। जिंक के ऊपर चार्ज, इसके ऊपर ऑक्सीजन कितना चार्ज था, -2, सेपरेट करेंगे तो आप देख सकते हो ये जिंक के ऊपर चार्ज कितना है 2 और यो के ऊपर कितना है -। ये इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है यहाँ से, तो मुझे ऑक्सीजन को ऐसा बैलेंस करना पड़ेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले, है ना। हाफ इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ इंटू 2 कैंसिल, ऑक्सीजन उड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके वाली। तो इस टाइप से दिखाते हैं हम, इसको हिट करेंगे। तो ये हमारे पास देखो, ये हमारा है केटायन, ठीक है ना। ये जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, केस नंबर 2। ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, ठीक है। अब इसमें देखो यहां प्रेजेंट रहेगा Zn2 प्लस, O2 माइनस, Zn2 प्लस, O2 माइनस, Zn2 प्लस, सॉरी माफ कर रहे हैं, यहाँ पे O2 माइनस आएगा, O2 माइनस Zn2 प्लस, O2 माइनस Zn2 प्लस, ठीक है। यहाँ पे आएगा Zn2 प्लस, O2 माइनस, Zn2 प्लस, O2 माइनस, ठीक है, इस टाइप से। इस केस में न्यूट्रल वाला आया था, यहाँ पे आके बढ़ गया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यहाँ पे क्या होगा कि जिंक क्रिस्टल का आपके पास सॉलिड है, ये जिंक क्रिस्टल के सॉलिड में और जिंक डाल दिया और हिट कर दिया आपने, तो जिंक एक दोनों में से एक क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, तो जिंक टूटेगा, ऑक्सीजन निकल जाएंगे। और ये जो जिंक है ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला ऑक्यूपाइड कर लेगा इस साइड को, यहाँ पे आके वो सेट हो जाएगा, तो ये ऑक्यूपाइड करेगा इस इंटरस्टेशियल साइड को। तो देखो हेडिंग लिखा है कि एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम इंटरस्टेशियल में प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो केटायन ऑक्यूपाइड करेगा इंटरस्टेशियल। तो देखो केटायन ऑक्यूपाइड कर ले रहा है, यहाँ पे ये आके बैठ गया, यहाँ के आके बैठ गया, तो देखो केटायन क्या होगा, एक्सेस में, तो इसको हम बोलेंगे मिडल एक्सेस डिफेक्ट, यानी केटायन एक्सेस डिफेक्ट। अब बट जब ये Zn2 प्लस यहाँ पे आके बैठेगा तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्यों, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज का हो गया बैलेंस। तो यहाँ पे जिंक एटम इस इंटरस्टेशियल साइड पे बैठे हुए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस Zn2 प्लस को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरे इंटरस्टेशियल साइड पे जाके क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाइड कर लेंगे। कितना पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने नेगेटिव चार्ज चाहिए, 2 नेगेटिव, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सबसे पहले समझो जिंक ऑक्साइड टूटा, हम 2 ले रहे जिंक ऑक्साइड, एक जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है, दूसरा एक सॉलिड है हमारा, दोनों को हिट कर दिया, इसमें से एक जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा पूरा, उसके ऑक्सीजन पूरे बाहर निकल जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, और बचा हुआ जिंक अपने क्रिस्टल में जाके ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो ये केस नंबर 1 हेडिंग लिख के ये डायग्राम कॉपी करो, इसके बारे में लिखना नहीं है। केस नंबर 2 हेडिंग डाल के डायग्राम कॉपी करो, इसके बारे में हल्का सा लिखते हैं, कॉपी करो। सो गाइस हमने मेटल एक्सेस में हम केस नंबर 2 देख रहे हैं। केस नंबर 2 केटायन ऑक्यूपाइड इंटरस्टेशियल साइट, ये इसके बारे में लिखा है मैंने। सो व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, जब जिंक ऑक्साइड को हीट करोगे तो ये वाली रिएक्शन होगी, जब जिंक ऑक्साइड को हीट करोगे तो ये वाली रिएक्शन होगी, जिसके कारण जो ये एक्सेस ऑफ जिंक ऑक्साइड निकल रहा है, द एक्सेस ऑफ जिंक ऑक्साइड आर ट्रैप इन द इंटरस्टेशियल साइट, ये इंटरस्टेशियल साइट पे क्या होगा, जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड अदर इंटरस्टेशियल साइट, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड करेंगे अदर इंटरस्टेशियल साइट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। तो केस नंबर 2 में
देखो हमने ये वाला किया, इसमें केटायन एक्सेस है। केस नंबर 1 में भी हमने देखा कि अनायन को निकाल दिया, अनायन को निकाला तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसलिए हम उसकी हेडिंग लिखी है वैकेंसी थ्रू अनायन। इसमें एक्स्ट्रा एक न्यूट्रल, ठीक है ना, न्यूट्रल आपने लिखा डायग्राम, या केटायन, ये केटायन प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट है, तो इससे भी मेटल एक्सेस में हो गए। तो दोनों को कॉपी करना है, समझना है, लिखना है, ठीक है ना। तो कॉपी कर लीजिए इसे। Tough. We have going first metal excess defect in non-stoichiometric, and now second we are going to deal metal deficiency. इसमें मेटल एक्सेस हो गया, इसमें मेटल क्या हो गई, डेफिशिएंसी, यानी मेटल को कम करना है, नॉन मेटल अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें नेचुरली कैसा कंपाउंड मिला, इसका नाम है निकेल NiO, निकेल ऑक्साइड। इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, Ni2+ NO2-। तो इस टाइप के क्रिस्टल को जब बनाया है तो उनको पता चला कि इसमें सम Ni2+ मिसिंग प्लेस है, तो ये कम हो गया और ये बढ़ गया। तो देखो ये 1 के रेशियो में, ये 0.9 के रेशियो में, तो इसमें क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी हो गया, तो इसको हमने क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो देखो यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, सीखने के लिए अच्छा है। ये आपका केटायन, ये अनायन, ये केटायन, ये अनायन, ठीक है, बॉन्डिंग दिखा रहा हूं मैं, आराम से देखते इसे। चलो घबराने वाली कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है, जितनी बार कंफ्यूज होंगे उतनी बार रिवाइज करना है वीडियो को। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी टॉपिक को समझने के लिए कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए, एक बार वीडियो देखना चाहिए, 2 बार रिवीजन, 3-4 बार रिवाइज ही कर लो। तो देखो ये मेरा है Ni2+, O2-, Ni2+, O2-, O2-, Ni2+, O2-, Ni2+, ठीक है। मैं इसको बना लेता हूँ, तब तक कैमरा मैन रोक सकता है। मैंने बना लिया है, ये Ni2+ O- का पूरा क्रिस्टल केटायन अनायन इक्वल है। अब जब मैं इस क्रिस्टल को हिट करूंगा तो इसमें क्या होता है, कुछ केटायन मिसप्लेस हो गए, ये Na2+ आयन गायब हो गए, तो ये Na2+ आयन गायब किया था। अब देख लो केटायन के चार्जेस कम हो गए, अनायन के क्या हो गए, बढ़ गए, तो इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बट ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या, नहीं, अनायन ज्यादा है, केटायन कम है, तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसमें क्या करते हैं, कितने चार्जेस कम हो गए, 2+। तो बोलिए कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अब 2 पॉजिटिव चार्ज कम है, 2 नेगेटिव बढ़ गए, 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें से कुछ निकेल क्या करेंगे, अपना पॉजिटिव चार्ज, पहले से 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये क्या करेंगे, अपना पॉजिटिव चार्ज, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी लोअर से क्या हो जाएंगे, हाई है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3। तो कुछ निकेल आइटम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए अपने चार्ज बढ़ाएंगे वो। तो देखो ये निकेल +2 था, कितना हो गया, +3, कितना बढ़ाया इसने चार्ज, +1 से, अभी भी बैलेंस है क्या, नहीं, यहाँ पे कितने चार्ज थे, पॉजिटिव 2, इसने 1 पॉजिटिव बढ़ाया, तो और कितना बढ़ाना पड़ेगा, और 1। तो ये दूसरा निकेल, ये भी क्या करेगा, और 1 से क्या कर लेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा लेगा। तो जो +2 वाले निकेल है, अगर कोई मेटल से अगर गैप हो जाए, कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पर मेटल अगर केटायन है तो केटायन के चार्ज बैलेंस करने के लिए अदर जो केटायन है वो क्या करेंगे, अपने चार्ज बढ़ा लेंगे। तो ध्यान में रखना, इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये ट्रांजिशन मेटल शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल यानी क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट ये शो करते हैं, डी ब्लॉक वाले जो है हमारे एलिमेंट वही शो करते हैं। बिकॉज क्यों, बिकॉज वो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ड्यू टू भी लिख सकते हो, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2, +3, +4 ऐसे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वही ये इस टाइप के डिफेक्ट शो करते हैं। तो ध्यान रखना, Ni2+ चार्ज कम हो गया, वो +2 को बैलेंस करने के लिए इसने एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया और इसने एक बढ़ाया, तो इसका पॉजिटिव प्लस इसका प्लस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएंगे इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ केटायन और अनायन की चार्जेस क्या बैलेंस, इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये बहुत रेयरली मिलता है, पाया जाता है, रेयरली बनता है, पर बनाते कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं, बिकॉज उनके चार्जेस को बढ़ाते जाते हैं, कम करते जाते हैं, इसलिए तो इसको लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ, आप फिर से कॉपी कर लेना। सो लास्ट फेज इसके बारे में लिखा है मैंने कि हमारा क्या है, इन सम क्रिस्टल द पॉजिटिव आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, पॉजिटिव आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, जिसके कारण द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज यानी ये जो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ केटायन ऑफ सेम मेटल, इज बैलेंस्ड बाय केटायन ऑफ सेम मेटल विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्जेस देखो, इसमें +2 था, सेम मेटल क्या हो गया +3, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्जेस बढ़ा लिए, इसने एक पॉजिटिव बनाया, इसने एक बढ़ाया, ताकि +2 क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। एग्जाम्पल NiO, FeO एक्सेट्रा। कॉपी कर लो इसे। सो गाइज आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। तो आज हमने नॉन स्टाइचोमेट्री का एंड हो गया, हमारा डिफेक्ट सीरीज खत्म हो गई है। इसको आराम से लिखिए, समझिए, ठीक है ना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसका समरी दे रहा हूं और कुछ नोट करना आपको JEE और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू सो मच।